Hello, myself Dr. Vijay Kumar Loyal, Associate Professor, Department of Geography, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज का अपना टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी में फ्लूवियल लैंडस्केप्स। फ्लूवियल लैंडस्केप्स जलीय स्थलाकृतियाँ। इनमें मुख्य रूप से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्लूवियल लैंडस्केप्स जलीय स्थलाकृतियाँ जो है वो रनिंग वाटर या रिवर्स नदियों के द्वारा बनते हैं। नदी के मुख्य रूप से या प्रवाही जल के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। पहला अपर्दन इरोजन, सेकंड है परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा है निक्षेपण डिपोजिशन। इरोजन जो है वो 4 प्रकार से होता है। घोलीकरण सॉल्यूशन से, नेक्स्ट अपघर्षण एब्रेशन से, सन्निघर्षण एट्रीशन से, और चौथा है जलगति क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन से। इन 4 प्रकार से अपर्दन होता है, इरोजन होता है। उसके बाद अवसादों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का कार्य भी 4 प्रकार से होता है। पहला लुढ़क कर चलना, ट्रैक्शन बोलते हैं जिसे। सेकंड घुलकर चलना, सॉल्यूशन जिसके कहते हैं। थर्ड निलंबन द्वारा सस्पेंशन, जो लटक के चलता है, सस्पेंशन। और उत्परिवर्तन मीन्स साल्टेशन मीन्स अवसादों का उछल करके जंप करते हुए आगे की ओर बढ़ना, ट्रांसपोर्ट होना। तो ये ट्रांसपोर्ट कार्य है। इसके बाद में थर्ड है डिपोजिशन कार्य नदी का। उसको विस्तार से अपन कौन कौन से फीचर्स पढ़ते हैं उससे पहले, उनको पढ़ने से पहले नदी के 2 मुख्य कार्य होते हैं जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं। फ्लूवियल लैंडस्केप्स बनते हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो अपरदन से बनने वाले, एक डिपॉजिट से बनने वाले। अपरदन से बनने वाले कौन कौन से मुख्य हैं जो स्थल रूप बनते हैं? वो वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, रैपिड्स एंड फॉल्स, पोर्ट होल्स, प्लज पूल्स, रिवर टेरेसेस, स्ट्रक्चरल बेंचेस, रिवर कैप्चर, रिवर मेंडियर एंड एक्सपो और पेनी प्लेन। हिंदी में वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, शिप्रिकाएँ, जलगर्तिकाएँ, अवनमन, नदी वेदिकाएँ, संरचनात्मक सोपान, नदी अपहरण, नदी विसर्ग और संप्राय मैदान। नाउ कम्स निक्षेपात्मक स्थल रूप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जिनमें सबसे पहले है जलोढ़ शंकु एलुवियल कोन्स। पर्वतों से उतरकर नदी जब मैदान में प्रवेश करती है, भार वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तब वह पर्वतों की तलहटी में निक्षेप शंकु के आकार में करता है, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं, एलुवियल कोन कहते हैं। पर्वतों के आधार पर तलहटी में। नेक्स्ट है जलोढ़ पंख एलुवियल फैन। इसकी रचना कम तीव्र ढालों पे, कम स्लोप वाले ढालों पर अधिक जलयुक्त नदी द्वारा होती है। इसमें मलबे का विस्तार अर्धवर्ताकार या पंख के आकार में दूर दूर तक होता है। धाराएं इनमें अदृश्य हो जाती हैं और पुनः कुछ दूर जाकर प्रकट होती हैं, जिनको ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट है नदी विसर्प और चापाकार झील। नदी विसर्प किसे कहते हैं? मोड़ या घुमाव बनाकर जब नदी बहती है उसे विसर्प कहते हैं। इसके 2 किनारे होते हैं, अवतल ढाल कॉनकेव स्लोप, यहाँ पर नदी टकराकर कटाव करती है, और यहाँ पर इस स्थान पे
कूट का निर्माण, क्लिफ का निर्माण होता है। दूसरे किनारे पर उत्तल ढाल होती है, कॉन्वेक्स स्लोप पाया जाता है, यहाँ निक्षेप अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर इरोजन और डिपोजिशन दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स के अंदर, दोनों हेडिंग्स के अंदर पढ़ा जा सकता है। इस तरह विसर्ग का वक्र बनता है, बढ़ता है और धीरे धीरे दोनों सिरे, दोनों स्लोप जो है परस्पर निकट आ जाते हैं। उसके बाद नदी अपने घुमाव को छोड़कर पुनः सीधे मार्ग पर बहने लगती है और यह वक्र जलपूर्ण होकर झील का निर्माण करते हैं, झील बनती है, जिसे चाप झील या गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बोलते हैं, कहते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक तटबंध। नदी अपने परिपक्व प्रौढ़ावस्था में अपने तटों पर जलोढ़ का निक्षेप करती है। यह निक्षेपण, ये डिपॉजिट्स कम ऊंचाई के कटक, लो रिजेस के रूप में बनते हैं। इन्हें प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है डेल्टा। नदी के मुहाने जो डिपॉजिट्स हैं, जलोढ़ से निर्मित ट्रायंगुलर शेप की, त्रिभुज आकार की आकृति को, उन डिपॉजिट्स को डेल्टा कहते हैं। डेल्टास को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, आकृति के आधार पे और एक्सटेंशन, विस्तार के आधार पे। अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन और ग्रोथ। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू शेप, आकृति के अनुसार डेल्टा के प्रकार। पहला, चापाकार डेल्टा, आर्क्यूट डेल्टा। यह चाप या धनुष के आकार का डेल्टा होता है। यह डेल्टा प्रगतिशील होता है, सागर की ओर अग्रसर होते हैं। प्राय सभी महत्वपूर्ण नदियों के मुहाने पर यह डेल्टा पाया जाता है। नील, गंगा, सिंधु, राइन, होंगो, सभी नदियों के मुहाने पर। सेकंड है पंजाकार डेल्टा, बर्ड्स फुट डेल्टा। अधिक वेग वाली नदियों के द्वारा सूक्ष्म कणों से होता है, जो सागर में दूर तक पहुंच जाता है, बर्ड्स फुट डेल्टा। नेक्स्ट है ज्वारनदमुखी डेल्टा, एस्चुरिन डेल्टा। नदी का जलमग्न मुहाना, जहां सागरीय लहरें या ज्वारीय तरंगे निक्षेपित पदार्थ को बहाकर ले जाती हैं। जलमग्न मुहाना, जहां पर वेव्स सेडिमेंट्स को दूर तक बहाकर ले जाते हैं। निक्षेपण से लंबे हुए सकड़े डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको एस्चुरिन डेल्टा कहते हैं। रूढ़ित डेल्टा, ट्रंकेटेड डेल्टा, कटाफेटे डेल्टा जो है, कटे फटे डेल्टा के रूप में जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, उनको रूढ़ित ट्रंकेटेड डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट है अग्रवर्धी डेल्टा, पार्श्व जिनके किनारे जिनके मुड़े हुए दिखाई देते हैं और नोकदार डेल्टा बनता है, उसको अग्रवर्धी डेल्टा, कुस्पेट डेल्टा कहते हैं। अगला वर्गीकरण है वो अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन, विस्तार की दृष्टि से डेल्टा का वर्गीकरण, जिसमें पहला है प्रगतिशील डेल्टा, ग्रोइंग डेल्टा। वो कौन से कहलाते हैं? जो निरंतर सागर की ओर विकसित होते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक डेल्टा एबेंडेंट। एबेंडेंट का शब्द वर्ड से मतलब है, एबेंडेंट मतलब खाली, जहाँ पानी सूख गया वहाँ जो सेडिमेंट्स बचे हुए हैं, वो जो डेल्टा बना हुआ है, उसे एबेंडेंट डेल्टा कहते हैं। और लास्ट अंत में है अवरोधित डेल्टा, ब्लॉक्ड डेल्टा। ये सागरीय लहरों या धाराओं के कारण डेल्टा का विकास रुक जाता है, उसे ब्लॉक डेल्टा कहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।